जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का 17वां और 18वां श्लोक। पिछले वीडियो में आपने देखा, जो कि हमने शनिवार को डाला था, 16वां श्लोक। अब हम आपको बताएंगे, ये हमारा एक लॉन्ग वीडियो रहने वाला है, इसमें 17वां और 18वां श्लोक एक साथ कनेक्टेड है, इसलिए हम इन दोनों श्लोकों का वर्णन जो है एक ही वीडियो में दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की तिथि की। हमारी विक्रम संवत के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारी तिथि है आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष षष्ठी। हमारा विक्रम संवत है 2082, और हम अगर इंग्लिश मंथ के हिसाब से बात करें तो दिन है सोमवार 23 फरवरी 2026 आज का दिन है। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं 17वें और 18वें श्लोक पे, फिर उनकी व्याख्या देखेंगे, फिर उनके कलयुग का वर्णन देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लास्ट वीडियो से कनेक्टेड रहिए तो आपको समझ आएगा। हम आपको ये छोटे छोटे वीडियोस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इस कलयुग में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि पूरी भागवत को या पूरे भागवत के सार को पढ़े। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कलयुग में, लेकिन हम आपको शॉर्ट वीडियोस दे रहे हैं एक एक श्लोक का। आप दिन में ज्यादा नहीं, 2 से 5 मिनट हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए निकालिए और इन्हें देखिए। इससे आपको कलयुग में अपने जीवन में अध्यात्म से जुड़ने के लिए और भी बहुत सारी जो भी मुश्किलें आती है, परेशानियां आती है, उनसे आगे बढ़ने के लिए ये चैनल आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज गाइस सपोर्ट करें। और अब हम जानते हैं 17वें और 18वें श्लोक को। काश्च परमेशवास है शिखंडी च महारथ है धृष्ट द्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजित है। ये था हमारा 17वां श्लोक। इसकी बात करते हैं अब हम व्याख्या की। पांडव पक्ष के जो मुख्य योद्धा थे, वीर पराक्रम थे, उनके द्वारा युद्ध से पहले जो भी शंखनाद है, शंख बजाते हैं, उसका वर्णन इसमें दिया गया है। इसमें काशी नरेश, काशीराज जो कि वाराणसी के राजा थे, परम धनुर्धर शिखंडी, राजा विराट जो कभी भी हारते नहीं थे, अपराजित होने वाले राजा थे, सात्यकी युयुधान कृष्ण के सारथी थे। यह श्लोक संजय द्वारा, ये जो श्लोक है संजय धृतराष्ट्र को बताता है कि युद्ध क्षेत्र की स्थिति में पांडवों की जो सेनापतियों योद्धाओं को उजागर करता है, उनके वीरता के लिए, उनकी वीरता के बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं 18वें श्लोक की। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वी पते सौभद्रश्च महाबाहु शंखनादम्नुः पृथक पृथक। ये था हमारा 18वां श्लोक। अब हम जानते हैं इसकी व्याख्या। राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी की ओर से भी अपने अपने शंख बजाए। पिछले वीडियोस में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले श्री कृष्ण, फिर अर्जुन, भीमसेन, राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, उन्होंने शंख बजाए थे। उसके बाद उनकी जो पूरी योद्धाओं की जो टीम है, पूरी जो सेना है, उन्होंने शंख बजाए। अब इन दोनों श्लोकों का कलयुग का महत्व जानते हैं। कलयुग का महत्व इस प्रकार है कि इन दोनों श्लोकों में अपनी सेना की जो भी टीम के लोग हैं, वो श्री कृष्ण के शंख बजाने के बाद बारी बारी से सभी अपनी पद के हिसाब से, अपनी स्थिति के हिसाब से शंख बजाते हैं और टीम में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कलयुग में भी हमें इसी तरीके से करना चाहिए। अकेला चना, एक कहावत भी है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, मतलब आपको टीम के लोगों की सपोर्ट की जरूरत होती है। तो अपनी टीम को साथ लेके चले, और आपकी टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो सत्य बोलने वाले हों, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो, आपको सपोर्ट करने वाले हो, आपको गिराने वाले लोग ना हो। इस पूरी सेना में, पांडवों की सेना में, पांडव सेना क्यों जीतती है? क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं विष्णु भगवान के अवतार उनके सारथी बने हुए थे, उनके मित्र बने हुए थे, इसलिए पांडवों की सेना जीतती है। और पांडवों की सेना में जितने भी जो लोग थे, आप शुरुआत के श्लोक देखेंगे तो उनमें आपको पता चलेगा कि इनकी जो सेना है वो अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। उनके विचारों में किसी प्रकार का, या उनकी सेना में किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं था, कोई भी मनभेद नहीं था। इसलिए भगवत गीता के अंतिम सार तक जब हम पहुंचेंगे तब हमें पता चलेगा कि जीत पांडवों की होती है, क्योंकि उनकी जो टीम थी वो एक सपोर्टिव टीम थी। हमें भी हमारे सपोर्टिव टीम होनी चाहिए, सपोर्टिव हमारे टीम मेंबर्स होने चाहिए, तभी हम इस कलयुग रूपी गीता को या कलयुग रूपी जीवन को जीत पाएंगे। और मेरा आप सबसे अनुरोध है, प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें। सनातन धर्म को जो मैं आगे लेके जाने की थोड़ी बहुत एक छोटी सी मैं कोशिश कर रही हूँ, तो उसमें आप सभी फ्रेंड्स की मुझे सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू धर्म के लोगों को उनके अपने धर्म के बारे में जानने के लिए
या जो भी चाहते हैं कि हमें हमारे धर्म की जानकारी होनी चाहिए और ये अनिवार्य है कि हमें हमारे धर्म की जानकारी होनी चाहिए, तो उसके लिए इस चैनल से जुड़े। थैंक यू सो मच। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।